नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जहां पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है वहां पर करंट उतना ही कम होता है, या फिर जहां पर दूरी ज़्यादा होता है तो वोल्टेज हमेशा ज़्यादा करके ही हम उसको ट्रांसमिशन करते हैं, तो करंट उतना ही कम होता है। अब अगर करंट ज़्यादा होगा और वोल्टेज हमारा कम होगा, या फिर वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लेवल में होंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। बिजली कंपनियाँ हमेशा हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिशन क्यों करते हैं और करंट बिल्कुल कम ही क्यों करके चलते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पर हमको वोल्टेज को हाई ही करना पड़ेगा और करंट हमको वहाँ पर कम ही करना पड़ेगा। अब करंट हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जितना ही कम होगा उतने ही हमारे सिस्टम में जो लॉसेस होंगे उतने ही लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा हो गया और जब ट्रांसमिशन जो होता है वो 33 kV, 66 kV या फिर 132 kV या फिर इससे भी ऊपर होता है, तो वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा, करंट उतना ही कम होता जाएगा। अब दोस्तों जब करंट कम होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे केबल का या फिर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो बहुत ही कम होगा, वहाँ पर हमारे सिस्टम में लॉसेस बढ़ जाएंगे। और करंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो वायर होते हैं, जो हमारे केबल होते हैं, जब दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर केबल के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं रहता है। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गया है तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, इससे लॉसेस भी हमारे कम से कम हो जाएंगे। अब दोस्तों किसी भी सिस्टम में, अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो पावर का फ्लो बहुत ही स्मूथली होगा, हम जितना चाहेंगे उतना ही पावर का हमको एंड पॉइंट पे हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वही रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो केबल में हीट जनरेट होगा, जब रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर केबल हमारे डैमेज होने के चांस रहते हैं, हमारे जो इंसुलेटर होते हैं वो भी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज तो हमारा ज़्यादा हाई है, तो वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगा, करंट कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो जो हमारी एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे जो केबल हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे, हमारा सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहेगा। दोस्तों बात ये आता है कि करंट को हम कम कैसे कर लेते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि हम करंट को हम कम कैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिजली कंपनियाँ होती हैं जब भी पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पर हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो वहाँ पर जो केबल होता है, जो भी वायर होता है, उसका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सब कांस्टेंट रहता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर पावर का हम 33 kV का पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम वायर का यूज़ करेंगे तो उस वायर का जो साइज होगा, लेंथ, वो भी कांस्टेंट होता है, वो तो हम उसको कम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। अब जब हम वायर का लेंथ कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब दोनों का हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस भी एक फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम ना तो केबल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम ही रहेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है उनका, वो कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से होता है कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पे हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, इसका लेंथ कितना रहेगा, लेंथ के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रहेगा। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद उसका रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो जो पावर का जो हमारा ट्रांसमिशन होगा उसमें लॉसेस बहुत ही कम होंगे, हमारे जो केबल होंगे, वायर होंगे, वो डैमेज नहीं होंगे और वो बहुत ही स्मूथली वर्क करेंगे और उनको इफिशियंसी भी हमको बहुत ही अच्छा मिलने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों जो लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं I/R के, ठीक है। यानी कि अगर करंट हमारा बढ़ता है तो जो I होता है वो हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो जब करंट हमारा स्क्वायर हो जाएगा, करंट हमारा बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर लॉसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I/R की। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं, क्योंकि हीट अनुपाते I/R, अब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को डबल कर देंगे तो जो करंट होगा वो आधा हो जाएगा। जब करंट आधा हो जाएगा तो वोल्टेज तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, करंट यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो हमारा करंट होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी कम हमारा रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा कम रहेगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।